हे गाइस, मैं हूँ शीरिन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बी एक्सप्लेनेशन पर। आज हम कोरियन ड्रामा हार्टबीट के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो इन्हें दीदी से पूछता है क्या तुम मेरी प्रिंसेस हो। तो इन्हें दीदी बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। पर वैम्पायर भैया को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो इन्हें दीदी के करीब आ जाते हैं। वैम्पायर भैया को इतना करीब आते देख इन्हें दीदी घबरा जाती है और उनके आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। इसके बाद हम वैम्पायर भैया और इन्हें दीदी को साथ में देखते हैं। हमारे वैम्पायर भैया की आंखें बहुत ज्यादा जल रही होती है। यहाँ इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से पूछती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं नहीं, तुम दोनों बहुत ज्यादा अलग हो, पर पता नहीं क्यों तुम दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा सेम है, यहाँ तक कि तुम दोनों का ब्लड भी सिमिलर टेस्ट करता है। वैम्पायर भैया बोलते हैं मैंने अपने प्यार के लिए बहुत इंतजार किया है, मैं इंसान बनना चाहता था पर तुम्हारी वजह से मैं इंसान नहीं बन पाया, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इन्हें दीदी बोलती है अगर मैं प्रिंसेस होती भी फिर भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती, क्योंकि मैं इतने दिनों में मूव ऑन कर चुकी होती। और क्या तुम इतने दिनों से मुझे स्टॉक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि स्टॉकिंग करना एक कानूनी अपराध है और इसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। इसके बाद इन्हें दीदी अपने कमरे में आ जाती है, पर फिर भी वो सोचने लगती है कहीं वो असल में ही वैम्पायर भैया की प्रिंसेस तो नहीं है। इसके बाद हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास गए हुए थे। वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहे थे क्योंकि वो इन्हें दीदी की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कहीं मैं मेरी प्रिंसेस का इंतजार करते हुए गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो सच में मूव ऑन तो नहीं कर चुकी होगी। तब संघे बोलता है तुम इन्हें को सीरियसली मत लो, वो तो एक बस इंसान है, पर मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने इन्हें को बता दिया कि तुम क्यों इंसान बनना चाहते थे, पर हम इतने सालों से तुमसे पूछ रहे हैं पर तुमने हमें नहीं बताया। अब दंग सब बोलता है कोई बात नहीं, अगर इन्हें तुम्हारे प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद तुम उसका खून पी लेते हो तो तुम एक इंसान में बदल जाओगे, तो अभी इस पे फोकस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम दोशिक और हाईसुन को देखते हैं। अब दोशिक हाईसुन से पूछता है तुम अचानक से कोरिया वापस कैसे आ गई। तो वो बताती है कि मैंने इंटरनेट पे एक मैंशन को देखा था जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ, मुझे लगता है उस मैंशन के साथ मेरा अजीब सा कोई रिश्ता है और ये मैंशन शेडेड ओएसिस होता है। अब हमारे वैम्पायर भैया एक पिक्चर को निकालते हैं जो उन्होंने खुद ड्रॉ करी थी। ये पिक्चर प्रिंसेस की होती है। अब हमें इन्हें दीदी को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में होती है। यहाँ दो स्टूडेंट उनसे कुछ पूछना चाहते थे, क्या आप उन यंग क्लीनिंग मैन के साथ डेट कर रहे हो। यहाँ वो लड़कियाँ वैम्पायर भैया के बारे में बोल रही थी। यहाँ इन्हें दीदी थोड़ी सी शर्माती हुई बोलती है नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे। इसके बाद वो लड़कियाँ वैम्पायर भैया के पास जाती है उन्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए। वैम्पायर भैया उन लड़कियों से गिफ्ट तो ले लेते हैं, पर कुछ सोचने के बाद वो इन गिफ्ट्स को इन्हें दीदी को दे देते हैं। इन्हें दीदी इस बात को भी उल्टा समझ लेती है। वो बोलने लगती है तुम मुझे इतनी स्वीट्स खिलाकर मारना चाहते हो क्या, क्योंकि मेरे मरने के बाद पूरा मैंशन तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना। इसके बाद इन्हें दीदी वैम्पायर भैया को डेटिंग रूमर्स के बारे में भी बताती है। जब वैम्पायर भैया ज्यादा रिएक्ट नहीं करते तब इन्हें दीदी बोलने लगती है हम एडल्ट्स हैं और हमें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद हमारे वैम्पायर भैया संघे के पास आ जाते हैं और संघे उन्हें कुछ प्लान देता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो हर रोज एक रोज और एक लव लेटर घर के सामने रख देते थे। वो काफी दिन से ऐसा ही कर रहे थे। वो हर दिन फ्लावर्स लेके आते हैं और दरवाजे के सामने रख देते हैं। अब एक दिन वैम्पायर भैया इन्हें दीदी से बोलने लगते हैं वाह, तुम्हें तो कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है, रोज तुम्हारे लिए फूल भेजता है। पर इन्हें दीदी तब तक पुलिस को कॉल कर चुकी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई स्टॉकर उनका पीछा कर रहा है जो रोज उनके लिए फूल लेकर आता है। पर तभी वैम्पायर भैया पुलिस को कॉल करने से रोक लेते हैं। अब हमारे वैम्पायर भैया संघे के पास जाते हैं और उन्हें बोलने लगते हैं क्या बकवास प्लान दिया है तुमने। वो पुलिस में रिपोर्ट करने वाली थी। इसके बाद संघे एक मूवी की डेट का प्लान देता है। तो हमारे वैम्पायर भैया तो मूवी के टिकट्स लेके इन्हें दीदी के पास आ जाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पड़ोस वाली आंटी आ जाती है जो वैम्पायर भैया के लिए ऑक्स ब्लड लाई थी। इन्हें दीदी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तब वो आंटी पूछने लगती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो, क्या तुम दोनों न्यूली वेड हो। तब इन्हें दीदी बोलती है नहीं, हम कोई कपल नहीं है, हम बस साथ में रहते हैं ताकि हमें रेंट फुल पे करना ना पड़े। अब अंदर आने के बाद इन्हें दीदी बोलती है अब ये लेडी पूरे नेबरहुड में रूमर्स फैलाएगी। तो इन रूमर्स की वजह से इन्हें दीदी मूवी देखने के लिए मान जाती
है। अब हमारे वैम्पायर भैया अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि पहली डेट में क्या पहनना चाहिए और इनके सारे दोस्त इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पाती। अगले दिन सुबह हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। इन्हें दीदी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है पर वो पूछने लगती है तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं मैंने तुबुक की शॉप से लॉटरी में जीता है। इसके बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं और वो पड़ोस वाली आंटी इन्हें देख रही होती है। अब दोनों एक रोमांटिक मूवी देखने आ जाते हैं जहां हमारी इन्हें दीदी सो जाती है। अब आसपास के सारे लोग बस उन्हें ही घूर रहे थे क्योंकि हमारी इन्हें दीदी कुछ ज्यादा ही जोर से खराटे लेकर सो रही थी और हमारे वैम्पायर भैया को बहुत ज्यादा एम्बैरस होना पड़ता है। वैम्पायर भैया घर जाते वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं तो इन्हें दीदी पूछती है तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या मूवी अच्छी नहीं थी। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं तुम्हें भी पता चल जाता कि मूवी कैसी थी अगर तुम सो ना रही होती। अब हम पास ही के कैफे में हाइसुन को देखते हैं। उसके साथ एक लड़का मिलने के लिए आता है जो कि एक वैम्पायर होता है। इस लड़के को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था और कैटमैन हमारे वैम्पायर भैया से मिलने के लिए आते हैं। वो वैम्पायर भैया को समझाते हैं किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाना इतने ज्यादा आसान नहीं है। तुम चाहते हो कि इन्हें तुमसे प्यार करे पर तुम खुद दिल से कोशिश नहीं कर रहे हो। जब तुम दिल से किसी को चाहोगे तभी वो इंसान तुम्हें चाहेगा। अब हम इन्हें दीदी को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। प्रिंसिपल सर इन्हें दीदी को जॉब से निकालने वाले थे। प्रिंसिपल इन्हें दीदी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करना चाहते थे क्योंकि इन्हें दीदी ने वैम्पायर भैया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और वैसे भी आग तो उस बदतमीज लड़के की वजह से लगी थी। स्कूल में सभी इन्हें दीदी और प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे जो बात हमारे वैम्पायर भैया भी सुन लेते और वो तुरंत इन्हें दीदी के पास चले जाते हैं। पर इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से बोलते हैं मेरे जॉब जाने के पीछे तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने बस वही कहा था जो सच है और प्रिंसिपल तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते इसलिए वो मुझे जॉब से निकाल रहे हैं तो तुम गिल्ट मत लो। अब शाम को हम इन्हें दीदी को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। तोशिक ने भी इन्हें दीदी को देख लिया था इसलिए वो इन्हें दीदी का पीछा करने लगते हैं। इन्हें दीदी तोशिक के रेस्टोरेंट में जाके काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। पहले तो तोशिक को समझ नहीं आ रहा था पर अब तोशिक को समझ आ जाता है कि इन्हें दीदी बहुत ज्यादा अपसेट है। इन्हें दीदी बिल पे करने के लिए जाती है तब उन्हें फ्री पास मिलता है तो उन्हें बिल पे नहीं करना पड़ता और इन्हें दीदी इस बात से खुश हो जाती है। इन्हें दीदी अब बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो अपने घर जा रही थी। तोशिक दूर से उन पर नजर रख रहा था ताकि वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। अब इन्हें दीदी चलते हुए गिर जाती है और तोशिक भागते हुए उनके पास आ जाता है। तो इन्हें दीदी तोशिक से पूछती है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो तोशिक जवाब में बोलता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। बात करते हुए इन्हें दीदी बताती है कि उनकी जॉब चली गई है और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां तोशिक रेस्टोरेंट के अंदर भी इन्हें दीदी को देख रहा था। तोशिक ने हर एक पेपर में फ्री पास लिखा हुआ था ताकि इन्हें दीदी को बिल पे ना करना पड़े और वो थोड़ी सी खुश हो जाए। इधर वैम्पायर भैया इन्हें दीदी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गई थी और इन्हें दीदी अब तक घर नहीं आई। इन्हें दीदी घर के अंदर आने के बाद भी कैन से बियर पीने लगती है तो वैम्पायर भैया उन्हें रोक लेते हैं। अब दोनों कुछ बात करने लगते हैं। इन्हें दीदी बोलती है मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा से अकेले रहती आई हूँ। मेरे पास ना ही कोई फैमिली है और ना ही कोई प्यार करने वाला। मेरे फादर भी मुझे छोड़कर चले गए थे और जब मॉम की डेथ हुई थी तभी वो वापस नहीं आए। उससे मैं अकेली जीती आई हूँ। मैं हमेशा से डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी पर लगता है अब मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई क्योंकि मैं अब एक जॉबलेस इंसान हूँ। इस बात को सुनकर वैम्पायर भैया को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो इन्हें दीदी से बोलने लगते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम हमेशा से अकेली रहती आई हो पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लड़की हो और मुझे तुम पर गर्व है। अब इन्हें दीदी अपने रूम में चली जाती है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत देर हो चुकी थी पर इन्हें दीदी अब तक नीचे नहीं आई थी। वैम्पायर भैया ऊपर जाकर देखते हैं इन्हें दीदी को फीवर हो गया था तो वो इन्हें दीदी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद इन्हें दीदी के लिए कोई किताब पढ़ के मेडिसिन ले लगते हैं। तभी वहाँ तोशिक आ जाता है, वो भी कुछ मेडिसिन लेके आया था। वैम्पायर
भैया इस मेडिसिन को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत से इस मेडिसिन को बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे दोषी इतनी आसानी से उस मेडिसिन को लेकर आ जाता है। इसके बाद वैम्पायर भैया उस मेडिसिन को लेकर इन्हें दीदी को दे देता है, पर वो झूठ बोलते हैं कि मेडिसिन मैंने बनाया है। शाम को इन्हें दीदी की तबीयत ठीक लग रही थी, तो वो नीचे आकर वैम्पायर भैया से शुक्रिया कहती है। वो बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक मैं जब भी बीमार पड़ती थी मेरे पास कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं था, पर तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इन्हें दीदी के पास दोषिक का कॉल आ जाता है और वो दोषिक से मिलने चली जाती है। यहाँ दोषिक शेडेड विशेस के बारे में पूछता है और वैम्पायर भैया के बारे में भी, पर हमारी इन्हें दीदी कोई भी जवाब नहीं देती। तो दोषिक भैया थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी इन्हें दीदी अपने स्कूल में आई हुई थी। अब वो लड़की इन्हें दीदी को गुड बाय कहने के लिए आती है, जिस स्कूल में बुली कर दिया गया था। तो इन्हें दीदी उसके सर को सहलाते हुए वैम्पायर भैया के जैसे बोलती है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम डरना मत और डटकर सामना करना। आई एम प्राउड ऑफ यू। इसके बाद वैम्पायर भैया को दिखाया जाता है जो स्कूल में थे और इन्हें दीदी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। अब इन्हें दीदी अपने घर आ जाती हैं, पर उनके हाथों से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से सारा सामान बाहर आ जाता है। वो सामान उठाते हुए वैम्पायर भैया के रूम में आ जाती है, जहाँ टेबल के ऊपर प्रिंसेस की फ़ोटो रखी हुई थी। वो प्रिंसेस की फ़ोटो को देख रही होती है, तभी वैम्पायर भैया रूम के अंदर आ जाते हैं और वो इन्हा से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इन्हा दीदी अचानक से वैम्पायर भैया से पूछने लगते हैं, अगर मैं ही प्रिंसेस हुई तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। यही हमारा 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।